जय हिंद साथियों, मैं दीपक धाकरे टॉपर विद अनवी पर आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एक बार आप भी बताएं कमेंट सेक्शन में आप कैसे हैं। प्यारे साथियों, मैं आपके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। मैंने आपको 4 प्रैक्टिस करा चुका हूं, 5वां लेकर आया हूं। प्यारे साथियों, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरे प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं बात करूं आज का मेरा प्रैक्टिस सेट है। टॉपिक की बात करूं, मेरा टॉपिक है सर्वनाम। आइए प्यारे साथियों, बिना देरी किए हम अपने क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा क्वेश्चन कौन सा है प्यारे साथियों? पहला क्वेश्चन है मेरा, देखेंगे पहला क्वेश्चन। मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, वो है विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्यारे साथियों, मैं बताऊं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। प्यारे साथियों, क्या कहते हैं हम? सर्वनाम। प्यारे साथियों, क्या कहते हैं? सर्वनाम। अगर मैं आपको उदाहरण के जरिए बताऊं, जैसे कि राम आगरा जाता है। राम आगरा जाता है, वह वहां से कपड़े खरीदता है। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द। मैं बात करूं यहाँ पर, संज्ञा मेरी कौन सी है? राम। क्या है? राम। और मैं यहाँ में राम की स्थान पर मैंने क्या प्रयोग किया हुआ है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? सर्वनाम। सर्वनाम। और ये क्या हो गया हमारा? संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? सर्वनाम कहते हैं। तो प्यारे साथी, आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन कौन सा है? मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं प्यारे साथियों, तो मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? मैं प्रयोग के आधार पर सर्वनाम की बात करूं प्यारे साथियों, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद। कौन कौन से होते हैं प्यारे साथियों? पहले की बात करूं मैं, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। बात में दूसरे की करूं, निजवाचक। बात में तीसरे की करूं, निश्चितवाचक सर्वनाम। बात में फोर्थ की करूं तो अनिश्चित। क्या प्यारे साथियों? अनिश्चित वाचक। बात में पांचवे की करूं तो पांचवा हो जाएगा मेरा प्रश्नवाचक। कौन सा? प्रश्नवाचक। बात में छठवें की करूं तो छठवां हो जाएगा मेरा संबंध वाचक। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको 6 बताए हैं। आपको पहला है मेरा पुरुषवाचक, दूसरा है मेरा निजवाचक, तीसरा है निश्चितवाचक, और चौथा है मेरा अनिश्चितवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक, और छठवां है मेरा संबंधवाचक। तो प्यारे साथियों, मैं इन 6 सर्वनामों की बात करूं तो अगर निजवाचक की बात करूं या पुरुषवाचक की करूं या निश्चितवाचक की करूं या अनिश्चित की में या प्रश्नवाचक या संबंधवाचक की, तो अगर मैं पुरुषवाचक की बात करूं तो जहां वे शब्द जो सुन वो श्रोता के सुनने या किसी अन्य की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? पुरुषवाचक। अगर मैं निजवाचक की बात करूं आपसे, तो निजवाचक वो होते हैं जहां वे शब्द जो कर्ता के बारे में स्वयं की बात करें। तो प्यारे साथियों, कर्ता के स्वयं की बात की जाएगी, वहां कौन से होते हैं? निजवाचक। अगर मैं यहाँ निश्चितवाचक की बात करूं प्यारे साथियों, अगर मैं निश्चितवाचक की बात करूं तो निश्चित बात में वे शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? निश्चितवाचक। अगर मैं अनिश्चित की बात करूं प्यारे साथियों, तो अनिश्चित में वहां वे शब्द जो
अनिश्चित वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनिश्चितवाचक। ऐसे ही मैं बात करूं प्यारे साथियों प्रश्नवाचक की, तो प्रश्नवाचक वे होते हैं जहां किसी से हम प्रश्न करते हैं, किसी से हम प्रश्न करें वहां कौन सा होता है प्यारे साथियों, प्रश्नवाचक। अगर मैं संबंध की बात कर रहा हूं तो वे शब्द जो दो वाक्यों के बीच में संबंध दर्शाए उसमें क्या कहते हैं हम प्यारे साथियों, या दो शब्दों के बीच में संबंध बताए उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक। प्यारे साथियों में अगले क्वेश्चन मेरा आंसर हो जाएगा 6। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं प्यारे साथियों, मेरा कौन सा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करूं प्यारे साथियों, मेरा अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कुल सर्वनाम कितने होते हैं। प्यारे साथियों मैंने आपको भी जस्ट पहले बताया है कि सर्वनाम के भेद प्रयोग के आधार पर भेद 6 होते हैं। अगर आपसे कोई करे कुल भेद कितने होते हैं तो कुल भेद मेरे 11 होते हैं। कितने होते हैं प्यारे साथियों, 11। आइए प्यारे साथियों मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, मेरा अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है वे भ्रष्टाचार। मेरा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है प्यारे साथियों, मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, पुरुषवाचक वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो प्यारे बात इसमें प्यारे साथियों थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। इस क्वेश्चन मेरा होगा वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो इसमें कौन सा, एक सेकंड में इसे यहां से तो मैं बात करूं वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो प्यारे साथी मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जहां सुनने वाले की बात की जगह पे कोई प्रयोग किया है तो उसे हम कौन सा कहते हैं, पुरुषवाचक कहते हैं। तो प्यारे साथी मेरा यहाँ पर यह भी भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा मेरा, पुरुषवाचक। मैं बात करूं प्यारे साथी अगले क्वेश्चन की, मेरा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। मैंने अभी अभी तुम्हें पहले बताया था कि जहां बात कही जाए शब्द के माध्यम से, कि जैसे जो सर्वनाम शब्द वक्ता या श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाए तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा कहते हैं प्यारे साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे प्यारे साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम। मेरा आंसर कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाए तो वहां हमेशा कौन सा होगा आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए प्यारे साथियों मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, मेरा अगला क्वेश्चन कौन सा है, मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, मेरा अगला क्वेश्चन है मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है। प्यारे साथी एक बार क्वेश्चन की ओर देखें, क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया। तो जहां मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जहां कर्ता के बारे में स्वयं की बात की जाए तो वहां हमेशा कौन सा होता है, निजवाचक। कौन सा होता है प्यारे साथियों, निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है, निजवाचक। जहां इसमें कह रहा है कि मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया, तो यहाँ जो कर्ता है उसके बारे में स्वयं की बात की गई है। क्या, कर्ता के स्वयं की बात की गई है। यहाँ उसने अपना, तो यहाँ सर्वनाम मेरा कौन सा है, अपना। मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया, जहां अपना किस कर्ता की स्वयं की बात की जाए वहां हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है। तो प्यारे साथियों मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, मेरा अगला क्वेश्चन है कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मैंने प्यारे साथियों आपको बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले कि जहां अनिश्चितता का बोध हो वह हमेशा कौन सा सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो प्यारे साथी मैंने बताया कि यहाँ कुछ जो ये कुछ शब्द है इससे हमें
ये कन्फर्म नहीं हो रहा है कि कितना है। तो यहां जैसे मैंने आपसे कहा मुझे कुछ पैसे दे दो। तो यहां पर मैंने जो आपके लिए उदाहरण लिखा है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, तो यहाँ पर कुछ पैसों की बात की है, कोई निश्चित पैसे की बात तो की नहीं है। और कुछ में कितना होगा कितना नहीं है किसी को नहीं मालूम। और जहां किसी को कन्फर्म नहीं पता होती है वहां हमेशा कौन सा होता है प्यारे साथियों, अनिश्चित वाचक। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, अनिश्चित वाचक। आइए प्यारे साथियों मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं। मेरा अगला क्वेश्चन है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मैं सर्वनाम की बात करूं तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ की बात करूं प्यारे साथियों, तो मैं बात करूं यहां पर सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ की। तो बात करूं मैं सर्व की, तो सर्व का मतलब होता है सबका। क्या, सबका। तो मेरा इसका अर्थ क्या हो जाएगा फिर, नाम का मतलब तो नाम ही रहेगा, क्या, नाम। तो मेरा इसमें हो जाएगा सबका नाम। तो प्यारे साथियों में आंसर की बात करूं तो मेरा क्या हो जाएगा इसमें, सबका नाम। आइए प्यारे साथियों में अगले क्वेश्चन की बात करूं। मेरा अगला क्वेश्चन कौन सा है, मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं प्यारे साथियों। मेरा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं आपसे तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करूं तो मेरे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने, मैं तीनों भेदों की बात करूं तो मेरा पहला होता है उत्तम पुरुष, और सेकंड की बात करूं तो मेरा मध्यम पुरुष, और बात करूं मैं तीसरे की तो मेरा ये हो जाएगा अन्य पुरुष। क्या, अन्य पुरुष। अगर मैं उत्तम पुरुष में बात करूं, मध्यम पुरुष की बात करूं, अन्य पुरुष की बात करूं, इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं, तो मैं बात करूं इसमें आएगा मेरा मैं और हम। और बात में मध्यम पुरुष की करूंगा तो इसमें आएगा तू या तुम या आप। और अन्य में आएगा मेरा यह, वह, वे आदि। जो बाकी के इनको छोड़कर जो बचते हैं वो सब किस में आते हैं प्यारे साथियों, अन्य पुरुष में आते हैं। किस में आते हैं, अन्य पुरुष में। आइए प्यारे साथियों मेरे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, 3। अगले क्वेश्चन की बात करूं, मेरा अगला क्वेश्चन कौन सा है, मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्या आप भी घर जाएंगे। क्या आप भी घर जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद आप है। तो प्यारे साथियों यहाँ आप की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप कौन सा, आपकी बात कर रहा है, तो आप यहाँ क्या है। तो मैं बात करूं यहाँ क्या आप भी घर जाएंगे, तो मैंने आपको अभी बताया था कि जहां किसी से प्रश्न पूछा जाए तो वहां हमेशा क्या होता है, सर्वनाम होता है। कौन सा सर्वनाम होता है वहां पर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो मैं यहाँ बात करूं तो मैं यहाँ क्या हो जाएगा, सर्वनाम। मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सर्वनाम। आइए प्यारे साथियों में अगले क्वेश्चन की बात करूं, मेरा अगला क्वेश्चन है क्या कौन सा सर्वनाम है। तो प्यारे साथियों मैं क्या की बात करूं तो जब मैंने आपसे अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि जहां आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या आप किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां पर हमेशा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा, प्रश्नवाचक। जैसे मैं बात करूं क्या तुम मुझे पेन दे दोगे। क्या तुम मुझे पेन दे दोगे। तो यहाँ इसने बात की क्या तुम मुझे पेन दे दोगे, तो यहाँ इसने प्रश्न किया है, पहले बात रखी है क्या मुझे दोगे या नहीं दोगे। तो यहाँ जहां पर आपसे प्रश्न किया जाए तो वहां कौन सा होता है प्यारे साथियों, हमेशा प्रश्नवाचक। तो मैं यहाँ क्या की बात करूं तो क्या किया जाएगा मेरा, प्रश्नवाचक। फिर अगले क्वेश्चन की बात करूं प्यारे साथी, मेरा अगला क्वेश्चन है मध्यम पुरुष का उदाहरण है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था मध्यम पुरुष में कौन कौन से आते हैं। मध्यम पुरुष की बात करूं तो मैं तू, तुम और आप
क्या आता है प्यारे साथियों? तुम और आप। मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? तुम। कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? तुम। तो मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं प्यारे साथी, मेरा अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन मेरा प्यारे साथी इस प्रकार है। मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं आपसे, तो मेरा अगला क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? मैं संयुक्त सर्वनाम की बात करूं तो प्यारे साथियों जहां संख्याओं के मेलों से जो शब्द बनते हैं वहां हमेशा कौन सा होता है प्यारे साथियों? संयुक्त सर्वनाम। तो मैं संयुक्त सर्वनाम की बात करूं तो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कुछ ना कुछ। ऐसे अगले क्वेश्चन की बात करूं प्यारे साथियों, मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मेरा अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों इस प्रकार है। मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं आपसे, तो मेरा अगला क्वेश्चन है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्यारे साथियों जो संज्ञा शब्दों के मेल से बने, हमें उसे उसे मैंने अभी बताया था आपको कि संज्ञा शब्दों के मेल से बने उसे हम हमेशा क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम। जैसे कि मैं बात करूं आपसे, हर कोई या कोई ना, कोई ना कोई। तो प्यारे साथियों जहां संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं जो शब्दों, हमें हम उन्हें क्या कहते हैं प्यारे साथियों? संयुक्त सर्वनाम। तो अगले क्वेश्चन की बात करूं प्यारे साथियों, मेरा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो मेरा अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वह मनुष्य नहीं देवता है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम का भेद है? वह मनुष्य नहीं देवता है, वह मनुष्य नहीं देवता है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम का भेद है? तो प्यारे साथियों यहाँ पर बात मनुष्य की गई है, और जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वक्ता श्रोता की बात की है तो वहां कौन सा होता है प्यारे साथियों? हमेशा इसमें ऑप्शन ही नहीं है भाई। हाँ प्यारे साथियों, वह मनुष्य नहीं देवता है, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो प्यारे साथियों यहाँ पर मनुष्य की बात की गई है, उस मनुष्य के बारे में बताया है कि वह मनुष्य नहीं देवता है। तो यहाँ पर उसने निश्चय कर दिया, क्या कर दिया? निश्चित कर दिया है। तो जहां निश्चित हो जाए, जहां आपको निश्चितता का बोध हो तो वहां कौन सा होता है प्यारे साथियों? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो मेरा कौन सा आंसर हो जाए यहाँ पर? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर मैं निश्चयवाचक की बात करूं तो आप पहचान करेंगे तो वहां हमेशा आपको वह, यह या वे, तो आपको यह निश्चय में हमेशा हमेशा कन्फर्म बात दिखेगी, तो वहां निश्चयवाचक होगा। और आदि और भी हो सकते हैं प्यारे साथियों। तो मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, मेरा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करूं मेरा, तो अगले क्वेश्चन की बात करूं प्यारे साथियों, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। तो प्यारे साथियों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि जहां पर आपको अनिश्चितता का बोध हो, वे शब्द जो आपको अनिश्चितता का बोध कराए वहां पर कौन सा होता है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तो आप यहाँ कह रहा है कोई सज्जन आपको बुला रहा है, तो सज्जन वहां कोई की बात की है। मैंने आपसे अंदर जाके कहा कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है, तो आपको ये पक्का नहीं मालूम कि बाहर कौन सा सज्जन है कौन सा नहीं है। उसने तो आपसे यही डायरेक्ट बोला आके कि आपको कोई सज्जन बुला रहा है, तो यहाँ पर बात कन्फर्म नहीं है। तो जहां बात कन्फर्म नहीं होगी वहां कौन सा होगा प्यारे साथियों? अनिश्चयवाचक। यहाँ पर अनिश्चयवाचक की बात करूं तो इसमें आपको कुछ या कोई शब्द देखने को मिलेंगे। आइए प्यारे साथियों मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, मेरा अगला क्वेश्चन कौन सा है प्यारे साथियों? मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो प्यारे साथियों जहां आपको संबंध दिखे, जहां पर बोल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहां बोला है कि जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी। तो जहां पर उसने संबंध बताया है, अगर मैं संबंध के बारे में बताऊंगा आपको संबंध वाचक में कौन कौन से शब्द मिलेंगे आपको पहचानने के लिए बताऊं प्यारे साथी, जैसे आपको देखेगा जो, सो,
जिसका, जिसकी या जिसके जैसा वैसा। प्यारे साथियों, यहाँ आद शब्द आएंगे आपके देखने के लिए, क्या मिलेंगे? जो, सो, जिसका, जिसकी, जिसके, जैसा, वैसा। जहां आपको ये शब्द दिखते हैं तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा प्यारे साथियों? संबंधवाचक। यहाँ इसने कन्फर्म कर दिया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ लाठी का भैंस से संबंध बताया गया है कि जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी। तो आइए प्यारे साथियों, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? संबंधवाचक। मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं प्यारे साथियों, मेरा अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आते ही है लेकिन वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं, तो उसे सर्वनाम का कौन सा भेद कहते हैं? तो प्यारे साथियों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जहां आपसे प्रश्न की बात की जाए वहां हमेशा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो इसमें मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे मैं बात करूं, मैं आपसे उदाहरण के माध्यम से बात हूं, इसमें क्या हो गया भाई? प्यारे साथियों, मैं बात करूं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आते ही हैं लेकिन वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं, तो यहाँ जहां आपको प्यारे साथियों प्रश्न दिखे, जहां किसी से प्रश्न पूछा जाए या आप किसी से प्रश्न पूछे, वहां कौन सा होता है? प्रश्नवाचक। जैसे मैं बात करूं आपसे, क्या आप मुझे अपने घर आने दोगे? तो प्यारे साथियों, यहाँ प्रश्न किया है उसने कि क्या आप मुझे अपने घर आने दोगे? तो यहाँ इसने प्रश्न किया है। आपको यहाँ पर ये शब्द भी यही दिखेंगे, या तो आपको दिखेगा क्या, या कौन, या कब, या क्यों। जैसे मैं एक और उदाहरण की बात करूं प्यारे साथियों, आप आगरा क्यों गए? तो यहां पर प्यारे साथियों क्वेश्चन किया गया है कि आप आगरा क्यों गए। तो यहाँ पर इससे में पता चल रहा है कि यहाँ क्यों से, क्यों के माध्यम से क्वेश्चन किया गया है, प्रश्न किया गया है। तो वहां पर कौन सा होगा प्यारे साथियों? प्रश्नवाचक। आइए प्यारे साथियों, मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो मेरा अगला क्वेश्चन कौन सा है? मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं प्यारे साथियों, मेरा अगला क्वेश्चन है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। तो इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो प्यारे साथियों, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जहां कर्ता के स्वयं के बारे में बात की जाए तो वहां हमेशा कौन सा सर्वनाम होता है प्यारे साथियों? वहां हमेशा कौन सा होता है प्यारे साथियों? निज वाचक सर्वनाम। कौन सा होता है प्यारे साथियों? निजवाचक। तो मेरा आंसर यहाँ कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको टॉपिक सर्वनाम के आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं। आप एक बार क्वेश्चनों को दोबारा देखें, और क्वेश्चनों को दोबारा देखकर अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो भी नया जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। जय हिंद, जय भारत।